बजीरेक्स और बाइनेंस दोनों पे एक ट्रिक है। देखो, बजीरेक्स पे जैसे कि कोई कॉइन ले लेते हैं अपन, जैसे कि मेटिक ले लेते हैं, क्योंकि मेटिक को बजीरेक्स से बाइनेंस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली, है ना, वॉलेट के थ्रू। तो देखो, जैसे कि अब हम मेटिक ले लेते हैं, मेटिक कॉइन बजी इस पे चल रहा है 1.50 USDT पे चल रहा है मेटिक। और वहीं अगर बाइनेंस पे देखें तो बाइनेंस पे मेटिक कितना चल रहा होगा, मेटिक $1.68 पे। तो भाई इन दोनों के बीच में क्या होता है कि अगर अब आप, पता है, बजीरेक्स से मेटिक खरीदोगे, है ना, जैसे कि $10-20 के इधर से बजीरेक्स से मेटिक खरीदे और बाइनेंस पे आके $1.68 के आपने बेच दिए। मैं भी ये कर चुका हूँ। तो भाई ये इजी ट्रिक है, और इस ट्रिक से पता है क्या होता है कि कुछ सेंट का फ़ायदा होता है। यानी जैसे 1.34 इधर 1.22, जैसे 1.50 USDT में चल रहा है मेटिक इधर पे, और 1.68 USDT पे इधर पे चल रहा है। तो क्या होगा कि आप उधर से मेटिक खरीदोगे, इधर ट्रांसफ़र कर लोगे 10 USDT का, और आपको जितना भी प्रॉफिट होगा 18 सेंट का पर मेटिक के हिसाब से फ़ायदा होगा। जैसे आपने 10-20 डॉलर के इधर से उधर ट्रांसफ़र करे तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा, और फिर उसी USDT को उस USDT को बजीरेक्स पे ट्रांसफ़र करके फिर से उस उधर से मेटिक खरीदो, और उधर से मेटिक करके फिर से इधर ट्रांसफ़र कर लो। लेकिन क्या हो रहा है कि मैंने जो मेटिक अभी बजीरेक्स से कुछ ये ट्रिक्स अपना रहा था, तो क्या हो रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ कि बीच में मेरा कुछ फंड अटक गया है। जो USDT है वो उधर पे बीच में ही अटक गया है। यानी बजीरेक्स पे बाइनेंस से मैंने बजीरेक्स पे USDT ट्रांसफ़र करा था, तो ये सर्वर के कारण हो रहा है, क्योंकि सर्वर पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है जो अपने INR को कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ प्राइस मेरे को भी INR में रखना था, क्योंकि USDT की प्राइस अभी बहुत कम चल रही है, और USDT को अपन वो ले खरीद भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि USDT में पूरा वो मेरे इधर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है बैंक से, है ना, उससे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फंड से UPI से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो देखो, USDT की प्राइस 68 चल रही है। और अगर अपन वहीं अगर कोई सी कॉइन की बात करें, जैसे कि फैंटम ले लेते हैं, तो फैंटम INR में 12% डाउन चल रहा है, और फैंटम USDT में 2.676% अप चल रहा है। तो यानी समझ सकते हो कि कितना अंतर आ रहा है। यानी यानी कि समझ लो कि INR का अगर आपके पास बैलेंस होता, तो अगर आप USDT को अगर आप 68, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉइन है, 68 रुपये का चल रहा है USDT। तो USDT को अगर आप स्टेबल कॉइन है, तो भाई ये कॉइन कम से कम 80 रुपये तो चलेगा, 70 से 75, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण लोग अपनी अपनी सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ उस हिसाब से आई है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है पूरे इंडिया में। तो उस हिसाब से आई है न्यूज़, तो न्यूज़ के कारण लोग अपनी करेंसीज बेच रहे हैं, और बेचने के कारण बैंक बैलेंस में डाल रहे हैं। तो बैंक में डालने के कारण USDT की प्राइस जो है 68 है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉइन है, और इसकी वैल्यू 75 से 80 तो चलती ही चलती है। तो भाई अगर आपके पास INR होता, मेरे पास INR ख़त्म हो गया है, तो मैं इसकी, देखो, जो मैं बाय करने आऊँगा तो सिर्फ 17 INR है, मेरे पास 17 रुपये है। तो 17 रुपये में इतना ये कॉइन नहीं आ पाएगा। तो अगर मेरे पास INR, मैंने गलती कर दी, क्योंकि मेरे को INR में बैलेंस रखना था, USDT में नहीं रखना था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो भाई ये गलती आप भी मत करना, INR में भी कुछ बैलेंस रखना चाहिए, ताकि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्योंकि INR। इसलिए चलता हूँ, बाय बाय, टाटा। ट्रिक्स अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चलते हैं, तो बाय, टाटा।